हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के बारे में। ठीक है, इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और इसमें ये आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आपका कौन सा है, पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इस तरीके से हम टेस्ट में क्या है मिक्स क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका स्पीड सही रहेगा इनको हल करने का, और आपको सारे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम निकाले थे, जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, सीआरपीएफ, एससीएम, एसएससी जीडी 2 बार 2021 और 22, यूपी पुलिस 2024 वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इन सभी में हमने मैथ कहाँ से पढ़ा था, एक ही बार मैथ पढ़ा था, आज तक उससे क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, तो वही मैथ हम आपको कवर कराएंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर 2026 में आपका 2026 में जो भी पेपर यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, एसएससी जीडी का हुआ है उन सभी का पेपर लाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शुरुआत की है एसएससी जीडी की, क्योंकि एसएससी जीडी के पेपर कई सारे हैं और शिफ्टों में हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज एक शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, उसमें सारे जो 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनका डिटेल सॉल्यूशन, या हम कहें बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन बताएंगे, या हम यूं कहें कि आपको समझ में आएगा। अगर उस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, कम भी समय लगेगा, साथ ही साथ एक्यूरेसी अच्छा अटेम्प्ट भी रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा पहला टेस्ट है, पहला सेट है, तो देखें। चलिए बढ़ते हैं आज के टेस्ट की ओर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आज हम जो लेकर आए हैं वो एसएससी जीडी के 4 जनवरी के शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्यूशन मैथ्स का है। यानी कि जो पहली शिफ्ट हुई थी 4 जनवरी 2026 को, उसका पेपर कराने वाले हैं। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आप मैच कर लीजिएगा, या जिसका भी एग्ज़ाम 4 जनवरी को हुआ था वो भी देख लीजिएगा, देख लीजिए क्या यही सारे प्रश्न बने थे एग्ज़ाम में। हाँ, अगर आपने यही क्वेश्चन देखे थे तो आपने क्यों नहीं बना पाए, तो चलिए देख लेते हैं आपको कैसे हल करना था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया अच्छे तरीके से हल करते चलेंगे। यहाँ लिखा है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले कि आपको कहीं एक जगह फिक्स हो और आपको कहीं जाना हो, और वहाँ से फिर क्या है फिक्स हो वापस यहीं आना हो, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी जाने में और आने में सेम डिस्टेंस होगी, होगी कि नहीं। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोलकाता से अहमदाबाद जाता है। ठीक है, फिर बाद में बोला जाता है कि कोलकाता वापस आता है अहमदाबाद से, तो हमारे पास डिस्टेंस तो सेम हो गई। तो हमारे पास दोनों चालें जो दी हैं उनको एक को हम एक्स मान लेंगे, उसको एक्स जो है आपका 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद वाई दूसरा मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कितना है, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ भी क्या है, किलोमीटर पर आवर। आपको याद रखना, कभी भी हल करें तो दोनों का जो यहाँ पर यूनिट है ना वो सेम कर लिया करें। इसका अगर दूरी सेम होता है तो इसके लिए जो एवरेज स्पीड होती है वो आपका एवरेज स्पीड क्या होती है, आपको याद रखना है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अगर कभी दूरी अलग अलग हो तो फिर उसमें हमारा एवरेज जो स्पीड निकलता है वो कुल दूरी बटा में कुल समय हो जाता है। ठीक है, तो बस हमें क्या है इस फॉर्मूले में रख देना है। तो हम सबसे पहले अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो x और y को लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, x का मान है 9, उसके बाद y का वैल्यू है 18 है, y का वैल्यू कितना है 18। इसके बाद वटे में कितना करना है, x और y को जोड़कर लिखना है, तो x और y 9 और 18 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो देखो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 से 3 18। तो हमने देखा 2 और 6 बचा, 2 और 6 का जो गुणा आएगा वो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड, औसत चाल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमें कौन सा विकल्प दिख रहा है, हमारा ऑप्शन बी। सभी को समझ में आ गया, बहुत ही शानदार तरीके से आराम से आपको बताएंगे। देखिए, ये सारे अप्रोच हमने खुद लगाए थे एग्जाम में, और कम से कम समय में हम आंसर निकाल लेते हैं। देखो, ये तो हमने आपको क्या है समझाने के लिए किया, नहीं तो हम क्या है ये वाला भी चीज़ नहीं लिखते, इसको भी नहीं लिखते, डायरेक्ट हम इस वाले को लिख देते और सॉल्व कर देते, हमारा आंसर आ जाता है ना। तो ये चीज़ आपको कब आएगा, जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम सारे जितने भी जीडी में सेट हुए हैं, सारे जीडी का जितने भी प्रैक्टिस सेट है शिफ्टों का, सबका एनालिसिस करवाने वाले हैं, या यूँ कहें कि सारे पेपर के सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो इसमें हमने जो लिया है आज वो 4 जनवरी का पेपर लिया है। ठीक है, जिसमें शिफ्ट पहला है ये,
और पूरे 20 के 20 क्वेश्चन इसी शिफ्ट के हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, सभी को समझ में आया होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ और डेली जुड़ जाइएगा। आपको एक डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में ये टेस्ट आपको मिल जाएगा, डेली के डेली। ठीक है, आप अपना देख सकते हैं। इससे पहले आप अपना क्या करेंगे, अपना जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आप इसको पॉज करके इसको लगा कर देखेंगे। अगर नहीं आता है समझ में तो आप देख लीजिएगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन हमारा आता है तो लिखा है 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। देखो, एक दूसरे को पार करना ही तो है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इसमें हम डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस जो होगा, दोनों की लंबाई को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कितना है, 210 मीटर। तो यहाँ कितना है, पहले वाले में 210 मीटर प्लस में इसमें 140 मीटर। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना बन जाता है, 350 मीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीड। अगर हम स्पीड की बात करें, आपने देखा क्वेश्चन में लिखा है एक ही दिशा में। एक ही दिशा में चाल क्या होती है, घटती है। तो 150 में से हमें क्या करना है, 80 को घटा देना है। तो इसका कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 70। और ऊपर जो था आपका मीटर में था, यहाँ क्या है हमारा, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करेंगे जब, तो ये क्या लिखेंगे, 70 किलोमीटर की जगह हटाएंगे तो ये 5/18 का गुणा कर देंगे, ताकि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। बस, अब निकालना क्या था, एक दूसरे को पार करने वाली है, यानी कि तेज वाली पार करना है। तो हम करेंगे जब इसको पार, तो कितना आएगा, तो अगर हम इसको पार करेंगे तो टाइम बराबर जो होता है यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका कितना है, 350 मीटर है। ठीक, इसके बाद आपका जो स्पीड है वो कितना है, 70 गुणे में 5, और जो नीचे 18 है वो 18 ऊपर लिख देंगे। आप देख रहे होंगे, अगर इसको हल करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 70 और 5 का गुणा करेंगे 350 हो जाएगा। तो ये 350 से ये पूरा कट ही जाएगा, तो 18 बचेगा। यानी कि फाइनल जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, इसमें फाइनल जो बनेगा हमारा 18 ही बनेगा। तो 18, अब देखो 18 हो गया, ये क्या है, सेकंड है। अब 18 सेकंड को हमें मिनट में चेंज करना है, तो हमें क्या 60 से भाग देना होगा। जब हम इसे भाग करेंगे तो 6 से 6 दशारम 60, 6 से 6 तिया 18। अब 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3, ये हो जाएगा मिनट में आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट में आंसर बोला गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो आगे देखें। चलो, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आराम से करेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्षों के बाद विजय की विपुल से 840 रुपये अधिक मिलता है ब्याज, तो बताइए वार्षिक ब्याज दर कितनी थी। तो आप ऐसे समझें, इसको हल करेंगे जब, तो आप ऐसे समझें कि पहले बार जो बड़ा वाला है उसे पहले लिख लें, 9400 रुपये। कितने रेट पर मिल रहा है, रेट तो आपका पता नहीं है तो एक्स लिख लेते हैं। और कितना, 5 वर्ष के लिए। पहले वाले का ब्याज तो ये हो गया, दूसरे वाले का कितना है राशि, 5400, गुणे में आप क्या करेंगे, 5। आपके पास रेट नहीं है ना, तो रेट को एक्स ही लिख लें। और समय कितना है, इसके लिए भी 5 ही है। बराबर जो ब्याज मिलता है इन्हें कितना अधिक मिलता है, 840, और ये कितना, इन दोनों का जो बटा का 100 रहता ना, वो उसको हम यहाँ पर ना लिख के हम सीधा लासा लेके इधर लिख देते हैं। ठीक है, बस इसको हल कर देते हैं। देखो, हम चाहते तो इसे और भी छोटा करके हल कर सकते थे, और इस तरीके का पैटर्न हम अभी शॉर्ट तरीके से भी बताएंगे। तो हमें क्या करना है, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से हटाएंगे, 168 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 94x है, यहाँ पर 54x है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कितना, 40 बचना चाहिए। ठीक है ना, 40 बचना चाहिए, तो ये बनेगा 40x। ठीक है, बराबर में कितना है, 168। बराबर में कितना है, 168। तो हम देखेंगे 4 से काटेंगे, ये 10 बार जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना 8। जब 10 से भाग करेंगे तो जो x का जो वैल्यू निकलेगा हमारा, फाइनल जो x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या आ जाएगा, हमारा निकलेगा 4.2। ठीक है, तो फाइनली ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, अब इसको देख लीजिए। जैसे हम क्या करेंगे कि हमें 5 वर्षों में 840 मिला है, तो अगर हम 1 वर्ष का निकालें तो ये कितना, 1 वर्ष में 160 हो जाएगा, 168। ठीक है,
फिर हमने देखा पहले वाले का आपका कितना था 9400 रुपये, दूसरे का कितना था 5400 रुपये, कितना 5400 रुपये। तो हम देखेंगे अगर इनका रेशियो निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट ही जाएगा, अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आएगा 40। तो बस ये 40 से इसको भाग कर देना, आपका रेट निकल कर आ जाता, कितना आ जाता 168 बटा में 40। जब इसे भाग करते तो कितना आता था 4.2%। ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा है क्वेश्चन। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न लिखा है इस तरीके से, व्यंजक को हल करना था तो सबसे पहले आपको भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, घटाना। तो हम सबसे पहले जो भाग वाला दिख रहा है ना, यहाँ पढ़ के देख लेते हैं। 48 भागे 8 गुणे में लगा है, ब्रैकेट बंद है, फिर लिखा है 49/7 प्लस में 40/4 गुणे में 7-3। तो आइए इसको हल करेंगे। तो जब इसमें हल करेंगे 8 से इसको 48 को करेंगे तो 8 6 48, तो यहाँ तो 6 आ गया, गुणा लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 7 से 7 7 49 हो जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस लिखेंगे, 40 में 4 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, गुणा लिखेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, ठीक। तो 6 गुणे में ये कितना 10 चौके 40 7 47 ये बनेगा, 47 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 7 42 4 हो गया, 6 चौके 24 4 28। यानी कि हम अगर कहीं आपसे कि 282 जो बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो 282 जो होगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, लिखा है दो संख्याओं को 4:9 के अनुपात में, ये दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका मध्यानुपाती 24 हो तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर क्या है। अगर आपकी जो संख्याएं हैं वो कैसी दी गई हों रेशियो में, तो हमारे पास जो संख्याएं होंगी वो 4 की जगह 4x और 9 की जगह वो 9x हो जाएंगी, ठीक। जब इनका मध्यानुपाती निकालेंगे तो आपको याद रखना है, कभी भी मध्यानुपाती निकाला जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल का इनका वर्गमूल निकाल देना, हमारा मध्यानुपाती निकल आएगा। यानी कि जो हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b, उनको गुणा करके वर्गमूल कर देना, हमारा मध्यानुपाती निकल आएगा। तो देखो यहाँ पर हम इसी में रख के देखेंगे तो हम देख रहे होंगे कि a का वैल्यू है 4x गुणे में ये हमारा है 9x। जब इसे हम क्या करेंगे ये हो जाएगा, फिर जब हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या है कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर अंडर आउट कर देंगे, इधर कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 24, क्योंकि आंसर में मध्यानुपाती 24 दिया था। 4 9 36, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, और 2 बार x है तो 1 x आ जाएगा, यानी कि 6x का जो वैल्यू है वो आपका 24, 6x का जो वैल्यू है वो आपका कितना है 24 है। अगर हम x का वैल्यू निकाल दें तो आपका कितने बार जाएगा 4 बार, तो x का वैल्यू जो आया आपका कितना आ गया हमारा 4, ठीक। आपका जो है x का जो वैल्यू आया वो 4 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए बीच अंतर कितना है, तो यहाँ 4x और 9x का जो अंतर है वो कितने का है, यहाँ पर कितने का है 5x का, ठीक है। अब हमारे पास x का वैल्यू कितना है 4 है, तो 5 गुणे में 4 कितना कर देंगे आंसर, हमारा हो जाएगा आंसर 20। समझ में आया? चलिए अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के मध्यानुपाती हो, तृतीयानुपाती हो, चतुर्थ समानुपाती हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे हम देखेंगे 6वां क्वेश्चन। यहाँ लिखा है मंदर के दो पोते केतन और सुयश हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदिर की संपत्ति के से कुछ धनराशि मिलती है, 12 वर्षीय सुयश को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और सुयश को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में रखी जाएगी और उस पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यदि दोनों को 22 वर्ष की आयु पर समान धनराशि मिली हो तो मंदर की कुल धनराशि जो 24,700 थी, तो मंदर ने सुयश को शुरुआत में कितनी थी। अब देखो सुयश कौन है, यहाँ पर पहला जो है केतन है, दूसरा कौन है आपका, दूसरा आपका सुयश है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को हमेशा देख लेना, पहले 1 वर्ष दिया होगा फिर दूसरे का वर्ष दिया होगा, यानी कि पहले कोई कितने वर्ष का होगा फिर दूसरा कोई भी कितने वर्ष का होगा, इस तरीके से पैटर्न दिया होगा। तो आप पहले चेक कर लेना, पहले 11 है और दूसरी बार में 12 है, तो इनमें अंतर कितने का है, तो अंतर कितने का है 1। आपको ये डिफरेंस याद रख लेना, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इस 8 फ्रैक्शन लिखा है परसेंट की फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए, तो 8% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2/25, ठीक। यानी कि एक को अगर हम 25 भाग कर दें, दूसरे को आपको कितना देना होगा 25 में 2 ज़्यादा करके 27, ठीक। अब हमेशा याद रखना अगर घात 1 है तो आपको इतना ही बना रहने देना, घात 2 होगी तो इनका वर्ग कर देंगे, घात 3 होगी तो इनका घाते 3 कर देंगे,
4 होगी तो अंतर 4 होगा तो घाते 4 कर देंगे। फिलहाल इसमें घात 1 है तो इतना ही रहने दें। अब देखेंगे इसमें है क्या, हमारे पास जो केतन है पहला उसको हमारा केतन है उसे के हो जाएगा आपका। उसके बाद दूसरा जो है आपका सुयस है उसका जो होगा एस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। अगर इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना होता है, ये 27 और 25 कितना होता है 52, यानी कि ये 27 और 25 कितना होता है, हमें लगता है 52 हो जाएगा। 52 ही तो होगा। ठीक है, अब हमने देखा ये 52 है। 52 का जो वैल्यू है, कुल क्वेश्चन दिया है 2400 24,700। ठीक, अब हमसे पूछा है किसका, इसका वैल्यू। तो देखेंगे अगर आप तो पहले इसको डिवाइड कर लें, कुछ इसे कैलकुलेट करते हैं, छोटा वैल्यू बचे। 13 से भाग करेंगे, 13 पहले तो 4 से भाग कर लेते हैं। 4 से भाग करेंगे, 4 से 13 बार जाएगा। ठीक है, 4 से कितने बार जाएगा आपका, 13 बार। चलो 13 बार गया। ठीक है, बराबर, सॉरी बराबर क्यों काट रहे हैं ना अभी तो हम। 4 से इसे काटेंगे तो 4 छिंग 24, 1 17, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 13 से डिवाइड करें, 13 एकम 13, यहाँ अनुपात में सीधा ही वैल्यू लिख देंगे। 13 चौके 52, उसके 12 बचा, 122 हो गया। 13 नंबर 117, 17 फिर आपका 55। एक बार चेक कर लें, एक बार दोबारा गलत तो नहीं हो गया। 4 छिंग 24, अच्छा यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया ऊपर थोड़ा सा काटने में। देखो 4 छिंग 24, फिर एक बचा, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 हो गया, फिर 4 एकम 4, 3 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ये रहेगा। फिर जब इसे काटेंगे और तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 9 97, 13 7 91। ठीक है, फिर ये आपका 7 हो जाएगा, फिर 13 पंचे 65। हाँ, अब ये आ जाएगा 475। आपने देखा एक अनुपात की वैल्यू तो 475 आ चुकी है। हमसे पूछा किसका है, सुयस का शुरुआत में, तो ये सुयस ये हो जाएगा 27 वाला। तो इसका गुणा कर देना बस 27 में। तो आप देख रहे होंगे इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, चेक करें दोबारा से लिखते हैं इसे, ये मिट गया है। चलो सबसे पहले हमने क्या देखा, 8% की फ्रैक्शन करेंगे तो ये हमने देखा इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 2/25। तो इसमें जो पहला भाग होगा वो 25 रहेगा, जो कि किसको, केतन को मिलेगा। दूसरा भाग 2 बढ़ के मिलेगा तो वो कितना 27 हो जाएगा, वो सुयस को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का अगर हम बात करें, टोटल की बात करें तो ये हमारा कितना हो रहा था 52। 52 का जो वैल्यू आया यहाँ पर हम देखेंगे, 52 का जो वैल्यू था वो 24,000 कितना था आपका, यहाँ पर लिखेंगे 24,700। ठीक, यहाँ अगर हम 5 से डिवाइड किया था तो यहाँ आया था एक का वैल्यू 475। फिर हमने क्या किया था, सुयस का पूछा था, ठीक है ना, सुयस का ही तो पूछा था। हाँ, तो हमने क्या है, इन दोनों को गुणा कर दिया तो ये हमारा आएगा 12,825। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। कहने को तो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता था, लेकिन हमने आपको हर बार ये इसी तरीके से सॉर्ट कर देना, आप आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 25 ही 27 क्यों रहा था, क्योंकि 12 और 11 का जो डिफरेंस है वो 1 वर्ष था। अगर 2 वर्ष होता तो हम इसी का वर्क कर देते हैं ना। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 7वां प्रश्न। इस क्वेश्चन लिखा है कि 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पर क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमें क्या है, लासा जो है वो 28 का, 60 का, 135 का लिया जाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इनमें देखो, करने को तो हम लासा भी कर सकते हैं और हम चाहें तो कुछ हल्का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, अगर क्वेश्चन में 120 दिया है तो लास्ट में 120 का मतलब ये 0 जरूर आना चाहिए, तभी लासा माना जाएगा। यानी कि ये तो सारे गलत लग रहे हैं हमें। देखो, या तो ऑप्शन गलत होगा इस वाली कंडीशन में, और या तो आंसर हमारा यही रहेगा, क्योंकि विकल्प में जो दिए थे हमने उसके अनुसार बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है, चलो तो कैसे, हमने देखा कि अगर 28 है, 60 है, 120 है, 135 है, अगर एलसीएम निकालना है तो 120 हो चाहे 60 हो, इनका अगर एलसीएम निकलता लास्ट में तो ये 0 जरूर आता। तो 0 हमारा सिर्फ एक ही विकल्प में है, तो हम ऑप्शन ए ही लगा देंगे, पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर आप कर लेना, लेकिन हमारे हिसाब से तो बस ज़्यादा से ज़्यादा है कि छोड़कर चले जाएं, इतना मतलब सॉल्यूशन में टिक करके चले जाएं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर हैं, अंग्रेजी के 2 पेपर हैं, विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंकों के थे। एस के गणित में 60%, अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में 50% अंक आए। तो सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत क्या था। आप ऐसे करें,
गणित के 3 पेपर हैं तो 100 के आपके कितने हो जाएंगे, 3 पेपर मतलब 300 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, 300 हो जाएगा। फिर आपका अंग्रेजी के 2 पेपर हैं, वो भी 100 के हैं, तो ये आपके 100 गुणे 2 हो जाएंगे, यानी कि कितना, 200 हो जाएगा। विज्ञान का एक पेपर है, यानी कि 100 गुणे में एक ही रहेगा, यानी कि 100 ही रहेगा, तो टोटल हम कहें पूर्णांक तो आपका 600 मिल जाएगा आपको, ठीक। अब बोला है एस को गणित में 60% अंक आए, यानी कि गणित वाले में अगर 60 आए हैं तो पहले 60 आए हैं, तो इसका मतलब है इसके 3 पेपर थे तो तीनों में 60-60 आए होंगे, मतलब 180 आ गया होगा। बोला है अगला 70% अंग्रेजी में आए हैं, यानी कि 70 अगर अंग्रेजी में है तो पेपर अंग्रेजी के 2 थे, यानी कि 140 इसके आ जाएंगे। विज्ञान में 50% आए हैं, यानी कि 50 आ जाएंगे, और एक ही पेपर था तो ये 50 ही होंगे। अगर हम इनका टोटल करें तो कितना होता है, 0 हो जाता है, 8 4 12 5 17 और 2 1 3, 370, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसमें जो 370 आए हैं उनका प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत के लिए क्या होता है, जो आपका प्राप्तांक होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं, जो पूर्णांक होता है वो नीचे लिखा जाता है, और आपका जो परसेंट के लिए 100 से गुणा किया जाता है, बस इतना किया जाता है। अब देखिए, अब बस इसको हल ही करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएगा। अब हमें क्या कहा है, 6 से भाग करना है, 6 से भाग करें तो 6 छिंग 36 हो जाएगा, 1 जीरो 10 हो जाएगा, तो 6 एकम 6, 4 40 हो जाएगा, 6 छिंग 36, मतलब 61.6। लगभग ऑप्शन जो है हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए। और आगे भी 6 ही आता जाएगा, अब तो 6 को हम 6 7 भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। अगला लिखा है क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिले थे, इनमें से जो है ऑफर विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक छूट कौन प्रदान करता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा छूट प्रदान करेगा वो विद्यार्थी को अच्छी रहेगी और दुकानदार को खराब रहेगी। हमसे पूछा है सिर्फ विद्यार्थी को अच्छी लगनी चाहिए, विद्यार्थी को वही अच्छी लगेगी वस्तु जिस पर अधिक ऑफर मिले, अधिक पुस्तकें मिले, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, कभी भी इस प्रकार से 2 क्रमिक वट्टे दिए हों तो आप उनका सीधा गुणा कर लीजिएगा, 20-20 का गुणा करेंगे 400, 25 का 15 में गुणा करेंगे 25, 15 5 75, 15 दूनी 30 37, यानी कि 375, 30 से 10 का गुणा करेंगे तो 300, और 5 25, 5 या 15, 15 2 17, इस तरीके से 4 ऑप्शन आए। तो विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक छूट या अच्छी वस्तु कौन सी रहेगी, जो इनमें से सबसे कम दिख रही होगी, 175 वाली, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक्चुअल में इनका मान देखा जाए, समतुल बट्टा निकाला जाए, तो सबसे ज़्यादा मान इसी वाले का आएगा। आप चेक करके भी देख लेना, आप अलग से लगा के देख लेना, ये हमारी ट्रिक है कि अगर डायरेक्ट ही गुणा करके देख लीजिए, जिसका सबसे कम मान आया वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करेगा, वो सबसे ज़्यादा फायदा लेगा, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे हम 10वां क्वेश्चन। लिखा है आपका कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 11 है और उनका योग 132 है, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या हो जाएगा। तो आप ऐसे समझें कि हमारे पास जो एचसीएफ है वो 11 है, तो इस प्रकार जो संख्या बनेगी वो पहली संख्या 11x हो जाएगी, दूसरी संख्या 11y हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में कॉमन करेंगे 11 ही आएगा। अब हमारी संख्या पहली 11x है, दूसरी 11y है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, तो ये कैसे, 11 ब्रैकेट में बाहर हो जाएगा, प्लस में ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस का y हो जाएगा कि नहीं। इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 132 दिया हुआ है, ये कितना है 132। अगर हम 11 से काट देंगे तो हमें क्या लिखेगा, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, x और 11 जो है मतलब x और y जो है 12 हो रहा है मिलकर। तो हम इसमें कौन कौन से हमारे गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब इसमें हम कौन कौन से 2 पेयर मान सकते हैं, एक तो हमारा 1 रहेगा, एक हमारा 11 रहेगा, लेकिन जब इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर सही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम 2 और 10 ले नहीं सकते, 3 और 9 नहीं ले सकते, उसके बाद हम 4 और 8 नहीं ले सकते, 5 और 7, चलिए 5 और 7 लेकर देखेंगे। हाँ 5 और 7 12 होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हमारा 55 हो जाएगा और ये हमारा 11 से 77 हो जाएगा, ठीक है। इनमें क्या किया है हमने, गुणा कितने से किया है, 11 से, और इसमें भी क्या किया है हमने, गुणा 11 से। तो हमसे यही बोला जा रहा था कि दोनों संख्याएं जो हैं 132 से बड़ी हैं, सॉरी 42 से बड़ी हैं, तो दोनों ही सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर इन्हें चेक करके जोड़ कर देखेंगे तो 132 ही आएगा, तो इस प्रकार हमारी ये संख्या हो जाएंगी। अब हमने बोला है इनके बीच अंतर कितना होगा, आप देखेंगे अगर पहली संख्या 11x है, दूसरी संख्या 11y है, इन दोनों में निकाला हमने 55 और 27 आया। अगर इनका हमसे अंतर पूछा जाए, अब 57 में से 77 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22, तो 22 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलो आगे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और रह रहे हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है कि 16 और 48 का वर्गानुपाती क्या होगा। वर्गानुपाती बहुत ही आसान है, 16 लिखा था, 16 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 गुणे 16, 48 का वर्ग क्या हो जाएगा 48 गुणे में 48। ठीक, क्योंकि वर्गमूलानुपात होता तो हम वर्गमूल लेते, वर्गानुपात बोला है तो हमने वर्ग कर दिया और बस इनमें हमने क्या है अनुपात निकाल देना है। तो 16 एकम 16, 16 तिया 48। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे 16 एकम 16, 16 तिया 48। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर कितना होना चाहिए था, एक तो यही रहेगा, 1:3 तिरका 9। ठीक, ये होना चाहिए था, होना चाहिए था का नहीं, क्योंकि हमसे यही बोला गया था। तो यहाँ पर जो क्या है चारों विकल्प गलत हैं। आप इसे विकल्प यही बना लीजिए कि 1:9 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, विकल्प गलती से लिख गए हैं। अगला क्वेश्चन है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% के लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमारे पास क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1566। अगर 8% लाभ पर बेचा है यानी कि ये 108 पर तो बेचा ही होगा, और हमसे मूल अब पूछा है क्रय मूल्य, तो मूल तो क्रय मूल्य 100 होता है। बस इसका आंसर हमें निकालना है। ठीक है, चलो अब देखिएगा, इसको हम वैसे अगर करेंगे तो देखो हम ट्रिक भी बता देते हैं बाद में। हमारे पास क्या है, 2 जीरो हैं और पॉइंट में आंसर आ नहीं रहा है, पॉइंट में आंसर आ नहीं रहा है, तो निश्चित ही आपका 2 जीरो लास्ट में होगा, वही आंसर होगा। तो देखो 2 जीरो सिर्फ एक ही विकल्प में लग रहा है ना। चलो, तो इस प्रकार हम ये भी लगा सकते थे, वो आंसर निकल जाते। लेकिन अगर हम डिवाइड करें तो आप देखेंगे, अगर इसे 8 से काट लें, 8 से 8 एकम 8, नहीं 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसे हम ऐसे करते हैं, 4 से काट देते हैं। तो 4 से काटेंगे तो कितना, 4 दूना 8, 4 सती 28। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 36, 3 36, 4 9 36। अच्छा, ये इससे भी नहीं कटेगा, लेकिन इसका होना क्या चाहिए था, कटना तो चाहिए था। ठीक है, 1566 8% लाभ के साथ बेचा जाता है, तो ये 108 का वैल्यू है। तो एक बार इसे क्या करें, हम 9 से ही डिवाइड कर देते हैं। 9 से काटेंगे तो नहीं 9 से नहीं आएगा, 4 से काट तो दें, इसको 27 लिख दें, इस 4 से इसको काट दें, तो फिर ये 1400 भी नहीं होगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। इस वजह से पूरा लगाना था, गलत कर देंगे हम लोग ना। इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। अब देखो 27 से इसको काटेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 से 9 एकम 9, 6 66 हो जाएगा, 9 7 63, 9 चौके 36। 3 से काटेंगे यहाँ, 3 5 15, 3 8 24, 58 गुणे 25 आया, 58 गुणे में 25 आएगा। तो अब देखो 25 अगर हमें गुणा करना है तो 25 अट्ठे 200, हासिल हो गया 20, 25 पंचे 125 और 20 145, ये आ जाएगा 1450 वाला आंसर। माफ़ कीजिए, वो वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अच्छा किया हमने जो इसको सॉल्व कर लिया, नहीं तो एक क्वेश्चन गलत हो जाता, सभी वो लोग बोलते ये क्या कर दिया। ठीक है, इसको इतना हमारा ये ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या क्या थी, यानी कि हमारी जो पहले संख्या थी x है, इस पर 15% घटाया जाता है तो ये हमारा 85/100 प्राप्त हो जाता है। ठीक, फिर इसमें बोला जा रहा है कि 20 बढ़ाया जाता है तो ये 120/100 हो जाता है संख्या। आखिरकार ये रिजल्ट कितना मिलता है हमें, तो बोला जा रहा है 78 मिल जाता है। ठीक है, बस इसको हमें कैलकुलेट करना था। तो देखो अगर हम करेंगे 20 छक्के 120, 20 से 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 17 5 85। ठीक है, तो अगर हम इसमें भाग करें तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर मूल संख्या से 78 अधिक, अच्छा यहाँ पर क्या था, ये 78 अधिक था, तो मूल संख्या हमें पता नहीं ना कितना है, तो मूल संख्या से कितना अधिक हो रही थी, आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मिटा देना है, मूल संख्या से 78 अधिक था, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो अधिक कितना था, x प्लस में कितना था 78, ये था ना क्वेश्चन। चलो इतना हो गया, 5 से काट दिया 17 बार। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ से 17 का 6 में गुणा करेंगे, एक बार और इसी कट कर दें थोड़ा सा, 2 से काट करेंगे, 2 तिया 6, 2 से काट करें 50, 17 तिया 51x हो जाएगा, यहाँ पर 51x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 उस तरफ जाएगा तो ये 50x रहेगा। ठीक है, 50 का गुणा यहीं तो होगा दोनों में, प्लस में ये कितना हो जाएगा 78 गुणे में 75,
तो 78 गुणे में 75 कितना होगा, एक जीरो तो 7 आएगा, 5 से 5 अट्ठे 40, 5 सते 35 और 4 39, यानी कि ये 39 हो जाएगा। अब इसको अंतर करेंगे तो x का जो वैल्यू फाइनल मिलेगा हमें कितना बन जाएगा, 39। हमसे पूछा क्या था, मूल संख्या, तो x हमारी मूल संख्या थी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3900। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला देखेंगे। ए किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक को कार्य करना छोड़ देता है, एक कार्य करना छोड़ देता है, शेष कार्य का जो 60% है वो बी कितने समय में करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो ए है इसका हमें क्षमता निकालना है, क्षमता यानी कि इससे टोटल वर्क निकालना है। बी कितना है हमारा 48। अगर हम देखेंगे इन दोनों से लासा लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 96, ठीक। 36 नहीं, यहाँ पर ऊपर क्या था 32 था, ये 36 तो गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर 32 था, आज गलती ज़्यादा हुई है। 32 का भाग करेंगे 96 में 3 बार जाएगा, 48 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हमने देखा कि ये हमारे पास टोटल वर्क जो है वो कितना है 96 है। बोला जा रहा है कि जो 8 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद, एक साथ कार्य करने के बाद फिर एक कार्य छोड़ देता है। तो एक बात बताओ, एक साथ कार्य किया है, अगर 8 दिन बाद कार्य करने के बाद उसने कार्य छोड़ा था, तो बताओ कितना काम कर लिया होगा उसने। यानी कि अगर हम ए का 8 दिन का निकालेंगे तो 3 गुणे में 8 करके ये कितना 24 काम निकाल लेगा। यानी कि अगर इसको 24 घटा दें तो ये कितना बचेगा, 24 थी, ये कितना हो जाएगा 72 बचेगा, ठीक। अब 72 को किसके हिसाब से करवाना है हमें, ठीक है। अच्छा अभी क्या बहुत ज़्यादा है, नहीं ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इसमें शेष काल लिखा है ना, तो इसे ऐसे नहीं करना था। देखो दोनों ने साथ साथ काम किया है, तो ये 3 और 2 दोनों मिलाकर करेंगे 5 काम। कितने दिन करेंगे 8 दिन तक, तो 5 अट्ठी कितना होगा 40। अगर हम इसमें से 40 कमा दें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 56, शेष कार्य कितना हो गया 56 रह गया, ठीक है। ये हमारा शेष रह गया। अब बोला जा रहा है इस 56 का शेष जो करवाना है, इस शेष का 60%, तो शेष का 60% 60/100 हो जाएगा। इसे किसके द्वारा करवाना है, बी के द्वारा। तो बी की कार्य क्षमता 2 है एक बार की, एक दिन की, तो 2 से हम भाग करेंगे, बस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से भाग करें 2 तिया 6 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 56 में 3 से गुणा करें तो 3 18, 5 15, 1 16, 168 आया, और 10 से भाग करेंगे तो 16.8 आ जाएगा। तो 16 वाला ऑप्शन जो है हमारा सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लिखा है दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात लिखा है 4:3, तो उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर हमसे आयतन का अनुपात पूछा है, यानी कि V1 बटा में V2 अगर पूछा है, तो आपको x लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी त्रिज्याओं का अनुपात है उनको वर्ग कर देना, 1 का वर्ग बटा में 2 का वर्ग। उसके बाद जो ऊंचाई का अनुपात है ऊपर लिख देना ऊपर का, और नीचे लिख देना नीचे का, बस। अब हम करेंगे तो 1 गुणे में 4 हो जाएगा, यहाँ 4 गुणे में 3 हो जाएगा, 4 से 4 काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो आयतन बनेंगे वो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर एच, यानी कि ये जो 1/3 पाई जो है ना दोनों में कॉमन रहेगा, तो इस वजह से इसको हटा दे रहे हैं और डायरेक्ट ही निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे, 16वां क्वेश्चन है हमारा। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि होने वाले व्यय में 48% की वृद्धि हो। आप ऐसे मान के चलें हमारे पास जो कोई भी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 100 होती है ना। हमारे पास जो कुछ भी ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना हो जाती है 100। चलो हमने देखा ये हमारी कितनी है 100। अगर हम कहें इसमें 100 से अगर आपको कितना जाना है, इस पर 85% वृद्धि करनी है, तो ये अगर हम इस पर 85% की वृद्धि करेंगे तो हमें कितना, ये वस्तु जो प्राप्त होगी 100 वाली वो हमें 185 में मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि केवल 80% ही वृद्धि हो, 80 नहीं 48%, तो केवल 48% वृद्धि होगी, तो हमें यहाँ कितना 148 लिखना पड़ेगा। तो अब बोला जा रहा है कि इसे कितना कम कर दिया जाए, तो 85 से 48 लाना है, 185 से 148 लाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 37 कम करना होगा। अब ये चीज़ जो है हमें आंसर परसेंटेज में देना है, तो 37 लिखेंगे ऊपर, बटा में नीचे लिखेंगे 185,
कितना लिखना है 185, गुणे में लगा देंगे 100, ये परसेंट को दर्शाएगा। तो 37 का एक बार जाएगा, 37 पंचे जाएगा 5 बार, 5 से एक बार, 5 से 20 बार। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, हमारे मात्र 4 प्रश्न रह गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 51 है 2 वर्ष का, तो मूलधन कितना होगा। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको करना क्या है, आपके 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं ऐसे में आपसे, एक तो रेट पूछा जाएगा और एक आपका मूलधन पूछा जाता है। बस 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपसे रेट पूछा जाए तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है CI माइनस SI। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, CI माइनस SI बटा में जो 1 वर्ष का SI होगा वो लिखना है, ठीक है। और गुणा में क्या लगा देना है, हमें 100 लगा देना है, हमारा रेट परसेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा रेट के लिए रहेगा। अगर हमसे मूलधन पूछा जाए डायरेक्ट, तो मूलधन के लिए जो 1 वर्ष का SI है ना, इसको हम लिखेंगे ऊपर 1 वर्ष का SI, इसका कर देंगे हम वर्ग, बटे में क्या करेंगे हम CI माइनस SI कर देंगे। बस इतना सा तो करना ही है, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, मूलधन। तो हमें इस वाले नीचे वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। देखो कैसे हल करेंगे, तो हमने देखा यहाँ पर मूलधन निकालना है, ठीक। 1 वर्ष का SI, अब बताइए 2 वर्ष में अगर 42 होता है, साधारण ब्याज हर एक वर्ष में समान होता है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 है, तो 1 वर्ष में कितना होगा 21, और 21 का हमें क्या करना है वर्ग, तो 21 गुणा 21 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। और CI SI का अंतर, एक बात बताओ, 42 इसका SI है और CI इसका 51 है, तो यहाँ पर 9 का अंतर आ जाएगा। बस इसे कैलकुलेट कर दो, 3 तिरका 9, 3 से 30 7 21, 3 एकम 3, 3 से 30 7 21, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 49। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मूलधन 49 हो जाएगा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रख लीजिएगा, इन दोनों फॉर्मूलों को अधिकतर पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन है, लिखा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उसके वजन से 46% कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से इसमें हमेशा लाभ ही होता है, ठीक है। हमें लाभ निकालने के क्या करना पड़ेगा कि आपको कितना कम तोल रहा है, कितना कम तोल रहा है 46 कम तोल रहा है, कितना कम तोल रहा है 46, तो हमने लिखा 40, ठीक है। और आखिर वो तोल कितना रहा है, जैसे हम देखो अगर कोई वैल्यू 100 है, अगर वो उसमें 46 कम तोल रहा है तो यानी कि वो कितना 54 तोल रहा होगा। यहाँ पर कितना 46 कम लिखना था, कितना 46 क्या कर रहा है कम तोल रहा था, ठीक। तो 46 हमने ऊपर लिखा, लेकिन तोल कितना रहा था 54, 54 को लिखेंगे नीचे, गुणे में लगा देते हैं 100, बस इसे हल कर दोगे आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम देखेंगे यहाँ पर अगर तो 2 से काटेंगे 23 जाएगा, 2 से काटेंगे 27, तो हम देखेंगे 2300 बटा में 27 है, ठीक। ये हमारा कितना है 2300 बटा में 2300 बटा में कितना है हमारा 27। अगर हम बात करें इसमें भाग करने की, तो 23 क्या 8 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 8 तो दिया ही है, ठीक है। तो 8 बार में अगर हम देखो इसे नॉर्मल तरीके से भाग कर लें, अगर आप देखो नॉर्मल तरीके से भाग करेंगे तो हमारा कितना 27 हो गया, 27 में जब हम भाग करें 2300, ठीक है। तो हमें कम से कम 8 बार तो जाना ही है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 21 हो जाएगा, ठीक। 10 में 6 गया, 4 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा 14, उसके बाद 0 आ जाएगा, 140 फिर आ गया। यानी कि अगर हम इसे 6 बार करें तो 25 छक्के 150 ज़्यादा हो जाएगा, 27 और भी ज़्यादा है। अगर हम इसे 5 करें तो 25 पंचे 125 और आपका 5 सत्ते 35, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम क्या करें 4 से, लगभग एक बार 4 से देखेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, 8 और 2 10, यानी कि ये वाला हमारा आ जाएगा 108। तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाता, हो सकता है 5 बार भी तो चला जाएगा, हाँ 5 बार भी चला जाएगा, 4 नहीं 5 बार भी जाएगा। देखो ये हमारा कितना था हमारा 140, ये 5 बार चला जाएगा, 5 बार करेंगे तो ये कितना 135 रहेगा, तो शेष 5 तब भी रह जाएगा, ठीक है। तो हमें 100 यहाँ 85 लिखेंगे, शेषफल कितना था 5 लिखेंगे,
बटा में 27, तो ये वाला आंसर बनेगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छे से करके देखना, आराम से बन जाएगा। लिखा है गोपाल, अक्षय और राहुल, अतुल का औसत भार 46 है, यानी कि 3 लोगों का औसत भार कितना है, 46 है। तो हम जब हम तीनों का टोटल निकालेंगे तो 3 गुणे 46 करेंगे, तो तिचिंग 18, तिचौकी 12, 1 13, ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करें गोपाल अक्षय का जो भार है, औसत भार 40 केजी है। गोपाल और अक्षय का जो औसत भार है 40 केजी है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 40 गुणे में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। और अक्षय अतुल का जो है औसत भार कितना है आपका 45, तो 45 गुणे में 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 90। हमने देखा इनमें ये दोनों में अगर हम बात करें तो इसमें एक व्यक्ति कॉमन आ रहा है अक्षय, इन दोनों को मिलाने पर कितना 8 9 17, यानी कि 170 बन रहा है। 170 में अगर ये वाला 138 घटा देंगे तो जिसकी जो एक्स्ट्रा आयु है वो हमारा निकल कर आ जाएगा अक्षय। 10 में से 8 गया 2, 7 में से अगर आपका 4 चला जाएगा 3, और ये कट जाएगा, तो 32 जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अब बात कर लेते हैं हम फाइनल 20वें क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा है हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित है। देखो, अगर आपको इस तरीके से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इन सभी से विभाजित हो, तो एक बात बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इनमें से 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, 9 9 9 9, लेकिन ये इससे छोटी आएगी क्योंकि इनका ये विभाजित हो नहीं सकती। तो हमने इसके लिए हमने पिछले आपको रेलवे के जब एग्ज़ाम के क्वेश्चन करवाए थे तो हमने आपको बताया था सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया करें। अगर 40 है तो पीछे 0 आ रहा है, तो हमारा ये पहला और दूसरा विकल्प तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, ये तो फिक्स है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 25 का 4 में गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा नहीं, आप ऐसे समझें, अगर हम 25 का गुणा करें तो अगर आपने ये वाला मान लेते हैं ये 40 का एक जीरो हटा दिया तो इसमें से एक जीरो हट जाएगा, इसमें से एक जीरो हटेगा, तो ये वाली जो संख्या है 960 रह जाएगी और ये वाली जो संख्या है 996 रह जाएगी। ठीक, अब इन दोनों में कोई भी एक हमारा ऑप्शन सही होगा। अब एक बात बताओ, 25 है, 25 या पीछे 5 15 लिखा है, 15 या 75 लिखा है, तो पीछे हमारा 5 तो रहेगा ही रहेगा। जब 5 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो उसका जो इकाई का अंक है या तो 0 हो या 5 हो, तो सिर्फ ऊपर वाले विकल्प में 0 लग रहा है, तो ये वाला हमारा फिर विकल्प नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर बन सकता है। तो एक बार इसको फिर भी डिटेल कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो और भी आपके एग्जाम्पल हैं, आपके और भी सारी चीज़ें हैं वो आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो अच्छा, एक बार और चेक कर लें क्योंकि हो सकता है ये वाला ना आ रहा हो, है ना, लेकिन हमें लगता है यही हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, यही हो जाएगा। चलो, तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन कवर करे हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न के आंसर आ गए थे, आपका स्कोर क्या रहा था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली हम इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, एक टेस्ट, एक पेपर, एक शिफ्ट का। ठीक है, और इसके साथ साथ हम रीजनिंग का भी स्टार्ट करेंगे, वो बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।